जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी से निकलने या निकाले जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी, आपको पता है, अब से चंद रोज पहले। और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि अपना एक कल्कि धाम है उसके महंत हैं, उनको भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। एक तरह से उनकी छुट्टी कर दी गई है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम के महंत हैं और वो प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे। तो जब पार्टी में प्रियंका गांधी की स्थिति कमजोर हुई और सोनिया का पुत्र मोह जागा, सोनिया गांधी का, तो उन्होंने प्रियंका गांधी को साइडलाइन करना शुरू किया। उनसे उत्तर प्रदेश की जो भी जिम्मेदारी थी वो छीन ली गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी वो भी छीन ली गई। अब जब प्रियंका गांधी के पास ही कोई काम नहीं बचा, तो फिर प्रमोद कृष्णम का क्या काम था? प्रमोद कृष्णम उनके राजनीतिक सलाहकार थे और वो टीवी चैनलों पर बैठकर पार्टी का पक्ष भी रखते थे। एक तरह से वो प्रवक्ता की भूमिका भी निभाते थे और वो अच्छा बोलते भी हैं। तो क्या हुआ ऐसा? आखिर उनके खिलाफ क्यों ये एक्शन लिया गया? प्रमोद कृष्णन को क्यों पार्टी से निलंबित किया गया? अब मैं बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। असल में प्रमोद कृष्णम शुरू से ही, जब से ये मतलब लंबे समय से, एक बार तो उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नहीं बुलाया गया, तब से वो नाराज हैं। और बीच में उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आते थे तो लगता था कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण मिला था, जिसमें सोनिया गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला, तो इन्होंने उससे ठुकरा दिया। तो इसका मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि हम तो मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो बाकी भी कोई न जाए। मगर हुआ क्या कि प्रमोद कृष्णन ने दो काम किए। उन्होंने, एक तो वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए, दूसरा ये कांग्रेस मतलब सोनिया के न चाहने के बावजूद वो गए। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा, लगातार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था राम मंदिर की, जिसमें लाखों लोग आए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, वहां न जाकर ये अच्छा नहीं किया। वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि आपका बीजेपी से आपका विरोध हो सकता है, बीजेपी से आपका बैर हो सकता है, बीजेपी से आपके मतभेद और राजनीतिक लड़ाई जो भी है वो हो सकती है, लेकिन आपका भगवान राम से क्या बैर है? आपकी भगवान राम से क्या नाराजगी है? उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि भाई आपकी भगवान राम से तो नाराजगी नहीं हो सकती, यानी आप भगवान राम का विरोध करते करते मोदी के विरोधी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के आप इस कदर विरोधी हो गए, इस कदर आप मतलब उनसे चिढ़ते हैं कि आपने वहां जाने का फैसला नहीं किया। आपको याद होगा कि इस जो एक अब्रॉड में बैठे हुए सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस परिवार के बहुत नजदीक है, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कही थी। खैर, तो जब ये बात बढ़ने लगी और प्रमोद कृष्णम अयोध्या भी हो आए, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया और उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। अब बीच में क्या हुआ? प्रमोद कृष्णम तो शायद वैसे भी निकलना चाह रहे थे और लंबे समय से चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो कांग्रेस को उस वक्त और ज्यादा उन्होंने चढ़ा दिया। दरअसल कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि उन्होंने बीच में अभी प्रधानमंत्री से वो मिले, यानी वो पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और जो कल्कि धाम का जो शिलान्यास समारोह है कल्कि धाम में, जो संभल में है, वहां का निमंत्रण दे दिया कि आप शिलान्यास कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के तौर पर।
तो अब प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और प्रमोद कृष्णम ने इसको ट्वीट भी किया और कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये है कि प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने उनको कहा कि आप आइए कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में। कल्की धाम है संभल में। संभल एक अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसको मायावती ने जिला बनाया था और मुरादाबाद में था पहले, मुरादाबाद मंडल में आता था, लेकिन अब वो अलग एक जिला है। तो कल्की धाम का ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा अब इस बारे में आप जान लीजिए कि जो संभल है, संभल के बारे में बताता हूँ। संभल एक ऐसा जिला है जहाँ 40% मुसलमानों की आबादी है, 40%, बाकी हिंदू हैं और यादव हैं। तो ये सब वोटर हैं और मुसलमान वहाँ का मतलब कैंडिडेट को जिताने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो 40% मुसलमान हैं और ये सारे मुसलमान तुर्क मुसलमान हैं। तुर्क, ये आपके अपने आप को तुर्क राजवंश से जोड़ते हैं, ठीक? तुर्क मुसलमान हैं। तो जैसे ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं इस वक़्त, ये आजकल शफीक उर रहमान बर्क, तो शफीक उर रहमान बर्क भी तुर्क हैं, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आप देखिए, जिस प्रकार INDIA में जो टूट है, जिस प्रकार ये गठबंधन ही बिखर गया, इसका तिया-पांचा हो गया, तो अब बिहार आप देख ही रहे हैं, बिहार में जो चल रहा है, वहाँ नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए। आरजेडी वहाँ उसका किला ढह गया। इसी तरह से आपने देखा अभी ये जो दूसरी जगह कहाँ पर हुआ? झारखंड में। झारखंड में आपने देखा कि वहाँ पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल भी शायद जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, वो भी शराब घोटाले में फंसे। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में फंसे थे, 2 और घोटाले उनके नाम हैं। तो ये गठबंधन, अच्छा, ममता बनर्जी ने दूरी बना ली कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुझे जरूरत नहीं, अपने राज्य में मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी जहां कोई 42 सीटें हैं। और इस तरह से जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है संभल का, वहां पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए ये जो हथियार है, प्रमोद कृष्णम को ये सामने जिस तरह से लाया गया है, प्रमोद कृष्णम ने जिस प्रकार अब काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की बड़ी तारीफ भी की है। तो ये पूरा खेल चल रहा है। तो हुआ ये है कि कांग्रेस ने दरअसल अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आप देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, तब से क्या-क्या हो रहा है। जैसे मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। आपने देख लिया बिहार में क्या हो गया, इसी तरह आपने झारखंड में देखा क्या हो गया, ममता बनर्जी ने क्या कर दिया। केजरीवाल के साथ भी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। तो प्रमोद कृष्णन का इस वक्त ये बीजेपी के पाले में लगभग आ जाना, अभी तक तो उन्होंने घोषणा नहीं की है, बीजेपी की सदस्यता अभी तक शायद उन्होंने नहीं ली है, लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी से वो मिले हैं और उन्होंने कल्की धाम का निमंत्रण दिया है, कल्की धाम आने का, उसके कार्यक्रम में शामिल होने का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका जाहिर है बीजेपी को लॉन्ग टर्म में इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में भी पोलराइजेशन हो जाएगा चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव में। वहां से भी संभल से, क्योंकि संभल जिला है और वहां भी यानी वो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, तो वहां भी बीजेपी ने अपनी एक तरह से सेंध लगा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी जी क्या करेंगे इस यात्रा को निकाल के, और जिस प्रकार डेंट पड़ा है, जिस प्रकार उनकी बहन को ही साइडलाइन कर दिया गया है और सोनिया गांधी लगातार राहुल गांधी को ही प्रमोट करना चाहती हैं, तो ठीक है। पर ये जो डेवलपमेंट है, जिस प्रकार कांग्रेस से मतलब कहते हैं पक्षी उड़ उड़ के जा रहे हैं, कुछ को तो हटाया गया, कुछ को निकाला जा रहा है, कुछ के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कुछ को बेइज्जत किया जा रहा है, तो लगता नहीं है। ये अपने पैरों पर ही बहुत कह सकते हैं कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है, यही कहा जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।